जवाब की तरह नहीं है, जवाब दुनिया के किसी साइंटिस्ट के देने की तरह नहीं है, जवाब दुनिया के किसी अक्लमंद के देने की तरह नहीं है। आमिना का लाल जब कलाम करता है तो फसाहत और बलागत से पुरजुमला होता है, मानी और मफाहिम से पुरजुमला होता है। मेरे आका जो जवाब दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ऐ सहाबा, मेरी नबूवत और नूरानियत उस वक्त से है, तुम्हारी अक्ल इंसानी उस वक्त तक नहीं पहुंच जाएगी। अरे तुम वहीं से समझो जहां तुम्हारे बाप हजरत आदम की वलादत हुई, वहीं से तुम समझने की कोशिश करो। उसके आगे मैं नबी कब से हूँ ये तुम नहीं समझ पाओगे। या तो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। इस हकीकत को मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। ये हकीकत तुम्हारे बस की बात नहीं है, अक्ल इंसानी के बस के बाहर है। अक्ल इंसानी के बस के कुछ बात आपको मैं समझा सका तो अब आप मेरा साथ दीजिए। ये अक्ल इंसानी के बाहर है। कहा या रसूलल्लाह अक्ल इंसानी के बाहर है। आप उस वक्त नबी, सहाबा मुतमईन हो गए, किसी ने नहीं पूछा कि जवाब आपने दूसरे टाइप का दिया, सवाल आपसे ऐसा हुआ था, जवाब ऐसा, क्योंकि सहाबा को ये पता चल गया क्योंकि इंसानियत की इब्तिदा कब से है? इंसानियत की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है कि नहीं है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम है तो जाहिर सी बात है हमारी असल, हमारी जड़ वहीं पे है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछ करके देख लिया जाए, अरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप बताएं, अल्लाह तबारक व तआला ने खालिस आग की खमीर को तैयार किया और उस खमीर में पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद उसमें रूह डाली, तो क्या अल्लाह ताला ने खालिस अपनी कुव्वत के जरिए सिर्फ और सिर्फ आपके उस पुतले में रूह डाली, या कोई वहां वसीला बना था, या किसी और के इशारे पर हुआ था, या किसी के सबब से था? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तड़प कर जवाब देते हैं, अल्लाह ने अपनी कुव्वत का मुजाहरा फरमाया, लेकिन उस कुव्वत के साथ साथ नबी की नबूवत और नूरानियत शामिल थी। अरे परवरदिगार ने मुझे मुस्तफा के नूर और नबूवत और नूरानियत के सदके में मुझे पैदा फरमाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा की नूरानियत के सदके में मुझे पैदा फरमाया। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलमा खलक़तुल अर्ज़। यह अहादीस तैयबा इस बात पर डाले, वो जो न थे कुछ न था। बोलो 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 बोलो, आप बोलोगे तो मैं बोल। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अमा जान है वो जहान की, जान है तो जहान की, जान है तो जहान की। आप बोलो तो मुझे समझ में आए, मैं आगे बढ़ूंगा। अब समझने की कोशिश करें, ज़हन फिक्र को हाजिर करें। अब ये कैसे पता चलेगा भाई कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और नूरानियत कब से है? 12 रबीउल नूर शरीफ को हमने तो आका की विलादत देखी, उस पर ज़ुहूर देखे, इतने मोजज़ात देखे। मोजज़ात के बारे में उलमा से पूछा कि हम पल पल आका के मोजज़ात को देख रहे हैं, आका इस उम्मती को याद कर रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद रोता है, मगर रोने वाला पैदा होने वाला रो नहीं रहा है, बल्कि वो मुस्कुरा रहा है। दुनिया ने पूछा आखिर ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो मालूम है तसव्वुरात ने तड़प करके जवाब दिया कि ये किसी को रुलाने नहीं, रोते हुए को हंसाने के लिए पैदा हुआ है। रोते हुए को जो हंसाने के लिए पैदा हो, वो रो करके नहीं, बल्कि इस दुनिया किसी पर मुस्कुराता हुआ पैदा होते नजर आते हैं। ये हकीकत विलादत मुस्तफा है। खुलिक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मक़सूलन मक़सूलन मख़तूलन मदहूना या रसूल अल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, गुस्लशुदा पैदा हुए। बच्चे पैदा होते हैं, माओ को गुस्ल देने की जरूरत पड़ती है। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा गुस्लशुदा पैदा हुए, फरिश्तों ने माए तुहूर से गुस्ल दिया। खुलिक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख़ूलन। आक़ा करीम जब बच्चा पैदा होता है तो माए अपने बच्चों की आंखों में काजल और सुरमा लगाती है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो सुरमा लगाए पैदा हुए। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को जरूरत पड़ती है 2-4 साल में या पहले साल में, आजकल के डॉक्टर तो पहले ही खतरा कर देते हैं, वो साइड हिस्सा उसको हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। पूछा क्या आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसा हुआ? हदीस पाक उठा करके मुआहिबुल दुनिया अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह की उठा करके देखो, इमाम कुस्तलानी मुआहिबुल दुनिया में प्यारे मुस्तफा के विलादत के वक्त ये हदीस पाक पेश करते हैं। फरमाते हैं साइड नुस्खा, प्यारे मुस्तफा के बदन में कोई साइड चीज थी ही नहीं। खुलिक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख़तूलन। अरे आका जब पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए, ताकि पूरी दुनिया जान ले प्यारे मुस्तफा का बदन कामिल है, उसमें कोई चीज ज्यादा नजर नहीं आ रही, उसमें कोई चीज ज्यादा नहीं है।
अब इतनी बात अगर समझते हैं तो और आगे बढ़े। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुलिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहून, जब आका पैदा हुए तो जब बच्चे पैदा होते तो माओ को तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती, मालिश करने की ज़रूरत पड़ती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो मदहूनन तेल लगे लगाए पैदा हुए, चमक रहा था। जाहिर सी बात है, माए तुहूर से गुस्ल दिया गया, जन्नत की चीज़ों से मुसज्जा मुकफ़ा किया गया, सुरमे से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसज्जा किया गया। ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि उसमें पैदा हो। जाहिर सी बात है, इतनी जिसकी तैयारी की गई हो, ये तैयारी आज की नहीं, ये तैयारी तो बहुत पहले की है। हाथ उठा करके बोले तैयारी पहले की है कि नहीं पहले की है? हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो माएँ नहलाती है, बोलो ऐसा होता है कि नहीं है? माएँ काजल लगाती, सुरमा लगाती है, माएँ उसको तेल करती है, मालिश करती है, माएँ उसके आंखों में सुरमा लगाती है, और फिर उसके बाद उसका खतना किया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको तेल लगाया जाता है। ये सारी चीजें पैदा होने के बाद, मगर मेरे प्यारे मुस्तफा को पैदाइश से पहले ये सारी चीजें की गई। इसका मतलब ये तैयारी आज की नहीं, तैयारी बहुत पहले से है। ये किसी इंसान की तैयारी नहीं, बल्कि फरिश्तों ने मिलकर आका के मुजस्समे को संभालते नजर आ रहे हैं। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की तैयारी है, किसी इंसान की तैयारी नहीं है। अब समझे, अगर मैं यहाँ तक पहुँच करके आपको बता सका तो अब आगे समझने की कोशिश करो। कैसे समझेंगे कि आका नबी और उनकी नबूवत और नूरानियत है कब से? बात आगे बढ़ाई जाए, खत्म की जाए? नहीं बढ़ाई जाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। पहली मर्तबा शहर मोहब्बत में शरीक सआदत है खादिम मोइनुद्दीन अज़हरी, ताकि पता चले मखदूमुल आलम शेख मखदूम अब्दुल हक रुदौली का फैजान आप पर कैसे जारी है। समझने की कोशिश करें। अब जाहिर सी बात है, इसकी हकीकत बयान करने के लिए कोई दुनिया का इंसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बयान कर सकता है तो आमिना का लाल बयान कर सकता है। बोलो है कि नहीं? अब एक हदीस पाक जो आपने बचपन से सुनी होगी, उस हदीस पाक को मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए ये ना समझे कि ये हदीस सुनी सुनाई है, मोइनुद्दीन अज़हरी बार बार वही चीज़ दोहरा रहा है, ये ना समझे। बल्कि उस हदीस की अगर हक्कानियत में मैं ले जाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये शायद ये चीज़ें आपने शायद पहले, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं बयान कर रहा हूँ, उलमा अहले सुन्नत ने बयान किया होगा। ये उलूम मिसले समंदर है, जो जितना गोता लगाएगा उतने मोती हासिल करेगा। वो ये ना कहे हमें सारी चीजें मालूम है ना, हम सब नाकिस बंदे हैं, नाकिस बंदे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके जो कुछ अता किया उसका इजहार कर रहा हूँ। तब आका से पूछना पड़ेगा, आका आप बताएं। अब एक हदीस पाक को मैं दलील बना कर पेश करता हूँ, किसी और से पता नहीं चलता कि आका की नबूवत और नूरानियत है कब से। तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि इंसान की पैदाइश जिन्नात के बाद पैदा हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जिन्नात को अल्लाह ताला ने 70,000 साल पहले पैदा फरमाया। कितने साल? 70,000। 70 साल लगाओ, 70,000 साल। अमा 70 साल में तो हमारी एक पीढ़ी मुकम्मल होती। 70,000 साल, 1-2 साल की बात नहीं, 1 सदी 2 सदी 3 सदी की नहीं, 70,000 साल की बात। 70,000 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, ये नहीं जिन्नातों को पैदा फरमाया। जिन्नातों से पूछा गया, तुम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने किसको तुमसे पहले पैदा फरमाया था? जिन्नातों ने कहा कि हमसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया था। फरिश्तों से पूछा, जिन्नातों से कितने साल पहले आपका वजूद हुआ है? तो हजरत सैयदना जिब्रील अमीन जवाब देते हैं, अरे जिन्नातों से हजार साल पहले अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। हजार साल पहले, सबसे पहले। अब देखें फरिश्तों की तकलीफ, अब फरिश्तों से पूछना पड़ेगा ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरिश्तों के सरदार कौन है? अब आप बताएं, जवाब दें। पहले स्टेज से जरूरत नहीं, आप माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए आपको, प्यारे मुस्तफा की बिलागत का कुल सदका अता फरमाए। देखें आप, हजरत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका सरदार हैं फरिश्तों के। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मौजूद थे उनके सामने। जिब्रील अमीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कम उम्र का या जिब्रील, कम क़ज़ैत बि उम्र का या जिब्रील, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? ये सब हदीस पाक आपने सुना होगा, मैं जानता हूँ आप सुने, मगर इस हदीस पाक के लताफत को देखें तो आप अशहश करेंगे, सोचेंगे कि हाँ कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के महबूब के विलादत के वक्त हमें मालूम हो रही। पूछा, कम उम्र का, कम क़ज़ैत, कितने उम्र के हुए, तुम्हारी कितनी उम्र है? ला आरिफु हतमन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट
मैं परफेक्टली नहीं जानता, करेक्टली नहीं जानता, हकीकत में मुझे पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है। फकाला कुल, कुछ तो बताओ, कुछ अलामतें, कुछ निशानियां बनाओ। फकाला गैर अन्नी राइतु फिल हिजाब अर्राबि काना नजमन यतलउ बादा कुल्ली 70 सना व राइतुहु 72,000 मर्रा। जिब्रील अमीन बयान फरमाते, मुझे हतमी तौर पे पता नहीं, एग्जैक्टली पता नहीं, करेक्टली पता नहीं, बिल्कुल राइट पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी, बस इतना जानता हूँ या रसूलल्लाह, चौथे हिजाब पर एक तारा चमका करता था। हाथ उठा बोल दो, चौथे हिजाब पर एक तारा चमका करता था। अब जरा रुक करके एक बात और बता दूं, यहाँ कुछ लोग तर्जमा करते चौथे आसमान पर, गलत। आसमान का वजूद उस वक्त था ही नहीं, न जमीन का वजूद था न आसमान का। फिल उफ़्क़ि साबिक़ि सफ़िल फ़िस सहाब अर्राबिअ फिल मतलइ राबिअ, चौथे हिजाब पर, चौथे पर्दे पर। फिर उस वक्त अल्लाह का अर्श कहाँ था? वकाना अर्शहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था, जमीन व आसमान नहीं थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा जमीन को पैदा करना तो इसी पानी पर जमीन का बिछौना बिछा दिया। फिर ये जमीन हिलने लगी, जब जमीन हिलने लगी तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों का कीला ठोक दिया तो जमीन ठहर गई। ये हकीकत है, उस वक्त जमीन व आसमान नहीं थे, ये बताना चाहता हूँ। फिल हिजाब अर्राबि, चौथे हिजाब पर मैं एक तारा चमकता हुआ देखता था। कहा कितनी मर्तबा चमकता, कब चमकता था वो? काला बादा कुल्ले 70,000 साल के बाद एक मर्तबा वो चमकता था। तो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। कितनी मर्तबा तुमने चमकते देखा? तो जिब्रील अमीन फरमाते राइतु 72,000 मर्रा, 72,000 मर्तबा मैंने उसको चमकते हुए देखा है। अब जरा लाओ कैलकुलेट करो, लाओ कंप्यूटर कैलकुलेट करो। हाँ, 70 को 72 में, वो भी 100 नहीं 1000 में, हजार कैलकुलेट करो। लेकिन कैलकुलेट करने से पहले जरा अपने जहन को इधर कर दो। मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि आप हिसाब करोगे कैसे? अब रुदौली वाली सोचेंगे लगता है ये कोई दूसरा हिसाब, मोइनुद्दीन नजरी अगर मिस्र से पढ़ करके आया है तो लगता है ये दूसरा हिसाब बता। दूसरा हिसाब नहीं, मैं हिसाब वही बता रहा हूँ। मैं कहूँगा रुदौली वालों अगर आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? तो आप कहोगे हजरत यही तो जोड़ूंगा कि सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह, अगर सुबह से शाम हो और शाम से सुबह हो तो जाकर एक तारीख मुकम्मल होती है, एक तारीख कम मुकम्मल होती है। जैसे अगर अरबी के एतबार से देखेंगे तो सूरज गुरूब हो, तारीख शुरू हो गई, दूसरे दिन फिर सूरज निकलेगा, फिर गुरूब होगा, जब दूसरी मर्तबा गुरूब होगा तो एक तारीख मुकम्मल होगी। अगर आप अंग्रेजी के एतबार से देखेंगे तो 12 बजे रात में ये तारीख होती है, यानी आधी रात गुजरे फिर पूरा दिन गुजरे, फिर आधी रात गुजरे, दूसरी आधी रात में भी एक तारीख मुकम्मल होती है। है कि नहीं है? तो ये तारीख एक होती है। तो मैं आपसे इसमें से पूछूं, है नौजवान तू बता तेरी उम्र कितनी है? कहेगा हुजूर 21 साल, कहेगा हजरत 15 साल, कोई कहेगा हजरत 25 साल, कोई कहेगा हजरत 30 साल, कोई कहेगा हजरत 40 साल। तो जरा जहनो फिक्र को हाजिर करो। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुमला आवानो अंसार और जितने अराकीन और जितने लोग समाज करने आए हैं, मैं सबके जहनो फिक्र को हाजिर करा के ये दावत करा देना चाहता हूँ, आप छोड़ोगे जब सूरज निकलेगा और डूबेगा तब। अरे जिब्रील अमीन ने जो छोड़ा है उस वक्त आसमान नहीं जमीन न थे, जब जमीन और आसमान न थे तो चांदो सूरज का वजूद नहीं था। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। चांदो सूरज नहीं थे, तो जब सूरज निकलेगा तब तो आप अपनी तारीख जोड़ोगे। या आपकी तारीख जिब्रील अमीन नहीं बता रहे हैं, हमारी तारीख नहीं बता रहे, ये हमारी तारीख नहीं बता रहे हैं। अच्छा एक बात और जान ले, एक बात और जान ले, क्या हमारी तारीख में और जिब्रील अमीन जो बता रहे हैं उसकी तारीख में कुछ फर्क है? मैं कहूँगा ऐसे नहीं, जमीन और आसमान के माबैन जितना फर्क है इससे भी ज्यादा फर्क है। आप कहोगे क्या 24 घंटे से ज्यादा भी कोई तारीख मुकम्मल होती है? मैं कहूँगा जरा बताओ। अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत का एक दिन होगा, क़यामत का एक दिन होगा। मौला वो दिन कितने साल का होगा? दुनिया के एतबार से मौला तू बता दे कितना बड़ा होगा। और पूरी दुनिया का हिसाब उसी क़यामत के दिन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं? पूरी दुनिया का हिसाब उसी क़यामत के दिन होगा। जब पूरी दुनिया का हिसाब होगा तो मौला तो बता
दे, ये दुनिया के 24 घंटे की तरह तो नहीं होगा, कुछ तो बड़ा होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वकाना मिक़दारुहु 50,000 सना, उस एक दिन की मिक़दार दुनिया के एतबार से 50,000 साल के मिक़दार होगी। ये कुरान पाक है, ये कुरान पाक है। काना मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 साल दुनिया का। हम 50,000 साल में हमारी कितनी पुश्तें गुजर जाएंगी, जोड़ के बताओ रोटी वालों, जरा जोड़ो तो पता चले कि हाँ आप जोड़ घटाओ में माहिर हैं, पता चले कि आप इतना हिसाब जानते हैं, पता चले इनमें रियाजियात में इतना जानते हैं, पता चले अल्लाह तबारक ताला ने आपको कुछ उलूम फनून दिए हैं। यहाँ पर बड़े बाशऊर बच्चे हैं, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले नबी की आमद का वक्त हो रहा है। खूब मुस्कुराओ, खुशियां मनाओ। बाबू इनको जगाओ तो बताएं, इनको जगाओ तो बताएं। आप कोई चीज ज्यादा मत करें, सिर्फ बेस कम कर दें। मैं ज्यादा करवाने नहीं आया हूँ, ज्यादा करवाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, कम करवाने वाला पहली मतलब बेस बिल्कुल 0 पे कर दें बस। आप अकेला मुझे संभाल लें, इंशाल्लाह मैं इन सबको संभाल लूंगा। प्यारे मुस्तफा के खिलाफ बात समझ में आ रही है? गुफ्तगू खत्म की जाए या शुरू रखा जाए? मजदार में पड़े हो, पता चलेगा झोलोगे साल भर तक। अगर मफहूम नहीं ज़हन में रखा तो साल भर सोचते रहेंगे कि आखिर कौन सा मुअम्मा बयान करके आधे में चला गया। नहीं, मैं आपको आधे में छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज उस नबी की वलादत है जो डूबे हुए की नैयों को पार कराने वाला है। तो उसका उम्मती क्यों छोड़ेगा आधे में भाई? जरा देखें, अब 50,000 साल कहाँ, तब तो कुछ लोगों के माथों पर शिकन यार, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के मिक़दार होगा। मोइनुद्दीन नज़री बता, तूने तो अभी से डरा दिया, क़यामत का दिन कब आएगा? कितना डरा दिया। वो क़यामत का एक दिन दुनिया के 50 साल नहीं बल्कि 50-100 साल नहीं बल्कि 5,000 साल नहीं, 50,000 साल, इतना बड़ा एक दिन क़यामत का होगा। कहाँ? यही बात तो सहाबा लेकर आका करीम की बारगाह में पहुंचे थे, या रसूलल्लाह इतना बड़ा दिन हम बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे, इतना बड़ा दिन हम बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे? तो मालूम है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक उठाओ, बुखारी शरीफ की हदीस पाक उठाओ। पढ़े लिखों का तबका है, मैं जानता हूँ, मैं शहरे इल्म व अदब शहरे हुदौली में बोल रहा हूँ। ज़हन व फिक्र को हाजिर करो मुसलमानों, आज एक एक बातें आप पॉइंट करो, आप एक एक बात को नोट करो, नोटिस करो। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करेगी। ज़हन व फिक्र को हाजिर करो, समझने की कोशिश करो। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा, उनके चेहरे की रंगत बदली हुई है, माथे के आसार सिकुड़े हुए हैं, सहाबा हैरान परेशान है। एक दिन क़यामत का दुनिया के एतबार से 50,000 साल का होगा। तो आखिर सहाबा हैरान परेशान थे। तब मेरे आका ने बशारत फरमाई। तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाम मुस्लिम इब्न हज्जाज अल-कुशैरी की मुस्लिम शरीफ उठाकर देखो, हजरत सैयदना इमाम बुखारी इमाम सैयदना मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन बरदिस्बा अल-बुखारी अल-चादी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ उठा करके देखो। आप इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा घबराओ नहीं, ये कुफ्फार के लिए दुनिया के एतबार से 50,000 साल की मिक़दार क़यामत का दिन होगा। कहा मोमिनीन के लिए कितना बड़ा, कहा मोमिनीन के लिए मा बैनल असरी वल मग़रिब, अरे मोमिनीन के लिए जैसे असर और मग़रिब के दरमियान का वक्फा गुजर जाता है, ऐसे मोमिनीन के लिए क़यामत का 50,000 साल गुजरता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फर्क है मोमिनीन और काफिरीन में। सुनो मुसलमानों, सुनो मोमिनों, फरमाया तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये काफिरों के लिए 50,000 साल है, तुम्हारे लिए कितना हो? अब जरा बताओ, जरा बताओ। इसमें 2 इस्तिआरा है, पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लामा गुलाम खैरुल बशर साहब दारिस भी हैं, मुक़र्रिर भी हैं, मुफ़क्किर भी हैं और माशाअल्लाह अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरपरस्त भी हैं। इतने बड़े अंजुमन, पूरे शहर के अंजुमन के अगर सरपरस्त हैं तो जाहिर सी बात है फिक्र अमल में इनके कहीं ना कहीं तो शोर व आगही का इतलाक होगा। बड़े मुफ़क्किर का नाम है, बड़े दानिश्वर का नाम है, तभी पूरे शहर ने इसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रखी। अब मैं इनकी दुआओं का सहारा लेकर आप तक बातें पहुँचाने जा रहा हूँ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वक्त नहीं बताया कि मा बैनल मग़रिब असरी वल मग़रिब, असर और मग़रिब के दरमियान जितना वक्त होता है
वो कितना होता है, घंटे 1.5 घंटे का वक्त होता है। जैसे दुनिया के एतबार से असर पढ़ करके आए, आप सबसे ज़्यादा फजर पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, सबसे ज़्यादा किसी वक्त के जाने का गम नहीं होता है। असर का वक्त जब आता है तब गम होता है, जल्दी से पढ़ लो अभी मगरिब का वक्त हो जाएगा। सबसे तेज़ी के साथ असर का वक्त गुजरता है। तो सबसे तेज़ी के साथ वक्त गुजरने को असर और मगरिब के दरमियान की तशबीह मेरे आका ने दी कि मोमिनो घबराओ नहीं, वो क़यामत का 50,000 साल असर के लेकर मगरिब तक के गुजर जाएगा। दूसरा लतीफ इशारा ये भी समझो, एक बात छूटी जा रही है, जहन में रखो, मेरे आका ने सिर्फ असर और मगरिब का इशारा सिर्फ वक्त के लिए नहीं किया था, बल्कि इसलिए भी किया था कि जब सुबह सूरज निकलता है तो दोपहर तक उसकी किरणें बहुत शदीद होती है। दोपहर की सख्ती में किसी को खड़ा करो, दिमाग खोल जाएगा, और जोहर से लेकर असर तक तपती धूप में सख्ती होती है, दिमाग खोल जाएगा। लेकिन नस्मत पूरी अपने घर में होती है। पूछा जाए रुदौली वालों, अपने साजो सामान लेने के खातिर तुम अपने घरों से निकलते कब हो, रुदौली बाजार में आते कब हो? तो ये कहेंगे हुजूर हजरत जब असर का वक्त होता है, जब धूप में नरमी आ जाती है तब निकलते हैं। इसका मतलब मेरे आका फरमा रहे हैं, अरे चुटकियों में क़यामत का दिन मोमिनीन के लिए गुजर जाएगा, और वह धूप की सख्ती नहीं होगी। जैसे असर मगरिब के दरमियान धूप में नरमी आ जाती, ऐसे मेरे गुलामों के लिए परवरदिगार मैदान महशर में नरमी अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक मेरे गुलामों के लिए अल्लाह ताला नरमी अता फरमाएगा। ये दूसरी तशबीह ये है, दूसरी तशबीह ये है। तो गुलामों के लिए राहत है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। बोल दो भाई, बोल दो सुभान अल्लाह। अब इतना बताओ, अब कैसे जोड़ोगे? जिब्रील अमीन ने फरमाया 70,000 साल के बाद एक मरतबा सितारा चमकता था, 72,000 मरतबा उसको चमकते हुए देखा। मैं कहूँगा 1000 को छोड़ो, साल को छोड़ो, महीने को छोड़ो, हफ्ते को छोड़ो, सिर्फ एक दिन की तायीन करो। एक दिन की तायीन करते करते शहरे रुदौली वाले कहेंगे कि हे मोइनुद्दीन अज़हरी, जरा ये बता दे, उस वक्त चांदो सूरज जमीन और आसमान नहीं थे, तो चांदो सूरज का वजूद नहीं था, तो फिर जब चांदो सूरज ना हो तो कैसे उसकी तायीन की जाएगी? कई हदीस पाक की तरफ इशारा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, कुल्लु मन अलैहा फान, सूरह रहमान शरीफ, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जब क़यामत का दिन करीब आएगा, सारी चीजें फना हो जाएंगी, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, पहाड़, पेड़, पौधे, सबके सब फना हो जाएंगे। अशम्सु वल कमरु मुकब्बरान, चुटकियों में ऐसे फिसल के भूसे की तरह खत्म हो जाएंगे, का सब खत्म हो जाएगा। क्या? वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाले खुदाए पाक की ज़ात पाक, बाकी रहने वाले क्या? खुदाए पाक की ज़ात पाक है। तो बाकी रहने वाले खुदाए पाक की ज़ात है। जब सारे सूरज और चांद सबके सब फना हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, तब पूछा गया परवरदिगार जब खत्म हो जाएंगे तो वो एक दिन कितना होगा? तो अल्लाह ताला फरमाता दुनिया के तौर से क़यामत का दिन 50,000 साल। तो जिब्रील अमीन ने जो दिन की तायीन की है कि 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था, उस 70,000 साल में सिर्फ एक दिन वो ऐसा है, इस हदीस पाक पर कयास करें, क्योंकि उस दिन भी जमीन व आसमान न थे, चांदो सूरज न थे, यहाँ तो खत्म किए गए, वहाँ थे ही नहीं, अभी पैदा नहीं हुए। तो जब पैदा नहीं हुए तो आखिर तारीख जोड़ेंगे कैसे? इसी एतबार से जोड़ा जाएगा। पता चला 70,000 का पैमाना बाद में रखना रुदौली वालों, सिर्फ एक दिन का पैमाना जोड़ो। जिब्रील अमीन के 70,000 साल में एक दिन का पैमाना, तो एक दिन का पैमाना दुनिया के 50,000 साल की मिक़दार होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक 50,000 साल की मिक़दार होती है। अब मल्टी बनाई, अब जितना जोड़ घटाव करना है करो। अब लो तुम्हारा कंप्यूटर भी जवाब दे जाएगा। जब 70,000 को 72,000 में कर रहे थे, ज़र्ब कर रहे थे, तब तो इतना आ रहा था। अब 70,000 को नहीं, सिर्फ एक दिन को 50,000 में करना होगा। अब क्या होगा? अब जोड़ के बताएं, तब पता चलेगा कि इसकी हकीकत क्या है। तब पूछा गया, इतना तो किसी को नहीं पता
तब जिब्रील अमीन तब पूछा, ए जिब्रील क्या जानते हो? मेरे आका ने बड़े नरमी और लताफत से पूछा, जिब्रील जानते हो 70,000 साल पे सितारा जो चमकता था वो था कौन? वो था कौन जानते हो? था कौन? कह रसूलुल्लाह मारा ला अलमु हतमन ला अलमु, फिदा का या रसूलुल्लाह मैं आप पर कुर्बान, हमको हतमी तौर पे बिल्कुल नहीं पता रहा वो सितारा को। फबिइज्जती अना ज़ालिकल कौकब, मेरे आका फरमाते मेरे रब के इज्जत की कसम मैं ही वो सितारा था जो चौथे ऊपर चमका करता था। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत, या रसूलल्लाह। अब मुझे समझ में आया कि आप समझ रहे हैं। जब आप जवाब दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। अब देखें, वक्त करीब से करीब हो रहा था मेरा, 3 बजे से 4 बजे तक वक्त था, 15 मिनट और बाकी। इसमें जो मफाहिम आप समझ सकते हो समझ पाए, समझ लें, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बयान किया जाएगा। ज़रा फिक्र को हाजिर करो। तब जब ये कैफियत पैदा हुई कि उसको जोड़ा जाए तो आका ने फरमाया कि फबिइज्जति रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब के इज्जत और जलाल की कसम मैं ही वो सितारा था चौथे उफ़क़ पर चमका करता था। तो कहा अच्छा, अब मैं एक बात और बताता हूँ, एक बात और। यहाँ पर अल्लाह ताला कदीम है, हादिस नहीं है। सितारा निकला तो हवादिस में से अल्लाह ताला कदीम है। अब कदीम का माना आप नहीं समझ पाएंगे, कम से कम मंतिक़ और फ़लसफ़ा अगर पढ़े होते तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के लिए इब्तदा नहीं, वो कब से है, ये जोड़ के नहीं बता सकते आपकी वो कब से है। वो कब से है, वो लफ्ज़ कब भी नहीं था, वो जब से है। वो अब कब तब था ही नहीं, जब से वो है। वो कब से है इसका कोई वजूद नहीं। जो हमेशा, बस इतना कह सकते हैं, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना उसके ओपनिंग की पता है ना उसके एंडिंग की, दोनों की पता नहीं है। पता चला मेरे आका ने जो फरमाया था, अना कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की रूह एक एंड पर थी और आदम का जिस्म एक एंड पर, यानी दोनों कोनों के दरमियान ये जो फासला था ये 1000 साल का नहीं, अरे कई 1000 साल का था। जब जिब्रील अमीन से पूछा गया, अब अल्लाह ताला सिर्फ कदीम है, तो जब कदीम है तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को अपने दामन में छुपा के रखा, छुपा के रखा। इसका हिसाब तो किसी के पास है ही नहीं। हिसाब तो तब हुआ जब अल्लाह ने उसको चौथे उफ़क़ पर चमकाया। जब चमकाया तब वो चमका, तब देखा देखने वालों ने। कब तक अल्लाह ने उस नूर को छुपा करके रखा ये किसी को पता नहीं। और शहर रुदौली वालों, मोइनुद्दीन अज़हरी का साथ दो तो एक पॉइंट की और ज़्यादती कर दूं। हज़रत जिब्रील को अल्लाह तबारक व तआला ने जब खिलकत बख्शी तब देखना शुरू किए। जिब्रील के देखने से पहले वो कब से चमकता था ये जिब्रील को भी पता नहीं। इसका मतलब ये कहो, अब आओ जरा ज़हनो फ़िक्र को हाजिर करो और इतना कह दो, ऐ प्यारे मुस्तफा आपकी नबुव्वत और नूरानियत है कब से? कहा ये कब भी तब न था, ये जब भी तब न था, ये उस वक्त था। या तो सिर्फ मैं रसूलुल्लाह जानता हूँ या सिर्फ मेरा खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मेरे प्यारे मुस्तफा जानते हैं या मेरा खुदा जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। तब आओ पढ़ो, वही है अव्वल, वही है अब आओ पढ़ो, अब समझो, पहले नहीं समझ पाए। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। अमा उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अल्लामा इक़बाल ने कहा वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। अल्लामा इक़बाल के और आला हज़रत के सरकार के अशार को मिलाओ तो ऐसा लगता है कि ये दोनों शख्सियतें इश्क़ के आला मंजिल पर खड़े होकर प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह में नजराना पेश कर रहे हैं। ये हकीकत है दोस्त,
इस हकीकत को समझो तो पता चलेगा। 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश हुई, तब तो पूरा मक्का उमड़ के आया आका को देखने के लिए। जब जिब्रील ने देखा उनकी नबूवत वाले को, तब किसने देखा? तब तो आपका वजूद भी न था। आपका वजूद कब से हुआ? जब हजरत आदम की इब्तिदा हुई। हजरत आदम से पूछा गया, आदम आप कब से हैं? तो कहा अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा के नूर से मुझे पैदा फरमाया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल, उस कुल की याद में ये सदा फुल बशर की है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। उस कुल की याद में ये सदा, बोलो बोलो, ये सदा फुल बशर की है। अब एक सवाल और कर दूं, टाइम चूंकि बहुत कम है, 10 मिनट बाकी। बोला जाए खत्म किया जाए, आ गए आप मोड़ में। मुझसे पूछो मैं कहाँ से बोल के आ रहा हूँ, और अभी फिर सुबह बोलना है। अल्लाह ताला फज़ल पर मेरी अपनी कुव्वत और ताकत के देहाते में ये नहीं है। अल्लाह और उसके महबूब जहाँ चाहे अपना जिक्र करवाएं। ये मेरी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये उसकी कुदरत और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ और बरकत का कमाल है। अब ज़रा एक चीज़ देखें, एक चीज़ आपको और बता दूं। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं, इससे पता चल गया कि प्यारे मुस्तफ़ा की नबूवत वालियत कब से है, जब अब कब तब न थे, कुछ भी नहीं, वही है अव्वल। इसीलिए फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है ये जहान की, जान है तो जान है ये जहान। ये हकीकत, इस शेर का मतलब आज समझ में आया कि मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया क्यों। अब ज़रा एक बात और, कुछ लोग कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आप शहरे मोहब्बत में रहते हैं, शहरे इल्म अदब में रहते हैं, शहरे रुदौली, बड़ी दूरों से नाम सुना था, आया भी यहाँ हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम की नवैयत से मैं पहली मरतबा आपके माबैन शरीके सआदत हूँ। एक चीज़ का मैं खुलासा कर दूँ, मखदूम शेखुल आलम मखदूम अब्दुल हक रुदौली के बारगाह में जाते होगे आप, उनका उर्स मनाते होगे, पूरे शहर रुदौली वाले मनाते, बोलो मनाते कि नहीं मनाते? अच्छा बताओ, उनके वसाल को मनाते हो, उर्स मनाते हो, या उनकी पैदाइश की तारीख मनाते हो? बताएं आप, वसाल की तारीख मनाते हो, आपके वफात की तारीख मनाते हो, या पैदाइश की तारीख मनाते हो? कुल शरीफ किस लिए पढ़ा जाता है? विसाल की, जिस वक्त रूह निकले उस वक्त कुल शरीफ पढ़ा जाता है, उस वक्त का फैज़ान जारी। ऐसे मखदूम अब्दुल हक रुदौली की बारगाह से होते हुए चलो, मखदूम अवहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी, मखदूम अशरफ गौसुल आलम, मखदूम अशरफ की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में, उनका भी उर्स विसाल के वक्त मनाया जाता है। ख्वाजा पाक का विसाल के वक्त मनाया जाता है। और सिर्फ ऐसे सब क्या तारीखें देखो विसाल के वक्त। सवाल करने वाला ये सवाल करता है मोइनुद्दीन, सबका तारीख़ विसाल और वफ़ात मनाया जाता है, ये कुछ दिन पहले तुम्हारे बुजुर्ग 12 वफ़ात मंगाते थे, अब तुम ईद मीलादुन नबी विलादत, जश्न विलादत कब से मनाने लगे? मनाना तो सबका मनाना चाहे, विसाल मनाया जाता है, ये विलादत क्यों मनाते हो भाई? सवाल होता है कि नहीं होता है? सवाल होता है, विलादत क्यों मनाते हो? पैदाइश क्यों मनाते हो? वसाल क्यों नहीं मनाते? वफात क्यों नहीं मनाते? आओ अब इसका भी फलसफा समझो। अब ये समझने ही की देरी है, जब समझ जाओगे तो इंशाअल्लाह रुदौली शरीफ में कोई ऐसा ना बचेगा जिसको आप समझा ना पाओ। समझने का मकसद यही है, वरना जान जाओ कुरान शरीफ सरकार हुजूर शुएबुल औलिया के दर अनवर को चूम करके मोइनुद्दीन नजरी जो कुछ प्यारे मुस्तफा के फ्यूज़ व प्रकाश यहाँ से लेकर केरला और केरला से लेकर मिस्र तक जो लेकर आपके माबैन पहुंचा है, जाहिर सी बात है उसका कोई मकसद नहीं होगा। मकसद तो तब होगा जब मेरी बातों को समझ जाए, और कोई ना समझे, ना समझ कोई तुमसे मुकाबला करे तो उसको बैठ करके समझा दे, मेरे कामयाबी की जमानत उसमें होती हुई नजर आए। जो आप समझ जाए वो किसी को समझा दे, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने जो बयान किया ये उसी किस्त में से एक किस्त है, बहुत पते की बात बताने जा रहा हूं। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजने से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और नूरानियत को अपने करीब में छुपा करके रखा। छुपा के रखा कि नहीं रखा? और छुपा के रखा, कब तक छुपा के रखा ये किसी को पता नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने, जाहिर सी बात है इंसानों के माबैन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी
قدرت کا اظہار کرنا چاہا، اپنے اوصاف و کمالات کا اظہار کرنا چاہا، تو کانٹیکٹ اللہ کا ڈائریکٹ انسان سے نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہے مخلوق ہے. کانٹیکٹ خالق مخلوق کا ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے ہے جیسے کہ باپ اور بیٹے کی نسبت. ایک مثال، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. بیٹا باپ نہیں ہو سکتا، باپ کا باپ نہیں ہو سکتا، بلکہ بیٹا بیٹا ہی رہے گا. ایسے ہی مخلوق مخلوق رہے گا، وہ خالق نہیں ہو سکتا کسی صورت میں نہیں. اور اس کا قائل ہم کبھی نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کبھی اس کا قول نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ جب پیارے مصطفیٰ کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو معاذ اللہ خدا سے ملا دیتے ہیں. ہم نے کہا نہ، خدا سے ہم نے ملایا کبھی نہیں، مگر تیرے سمجھ کی بات ہے، ہم نے خدا سے کبھی الگ بھی نہیں کیا. ہم تو یہی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. وہ خالق ہے مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کا اظہار کرنے کے لیے انسانوں کے مابین انسان ہی کی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو جلوہ بار کرنا کہ جب جاؤ گے ان کے چلنے کی طرح چلو گے تبھی تمہارے قریب آئیں گے، ان کے کھانے کی طرح کھاؤ گے تمہارے قریب آئیں گے، ان کے حیات کی طرح تمہاری حیات ہوگی تبھی تمہارے قریب آئیں گے. ارے اگر جبریل امین کی طرح 6000 پر لے کر کے آئیں اور اگر ان کے پر کا کمال یہ ہے زمین و آسمان سے لے کر صرف ایک پر کی لمبائی زمین و آسمان اور اس سے بھی زیادہ اتنا بڑا پر لے کر آئیں تو ظاہر سی بات ہے انسان ڈر جائے. اگر کوئی دوسری مخلوق دیکھ لیتا تو انسان ڈر جاتا ہے. کسی دوسری صفت میں دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا تو ظاہر سی بات ہے انسان اس سے انسیت، انسان انس سے بنا ہے. انس کے معنی ہوتا ہے محبت، قرابت، لگاؤ. اسی لیے دیکھو جہاں انسان رہتے وہیں انسان کی بستیاں رہتی. اکیلا کوئی جا کر جنگل میں گھر نہیں بناتا، ایک آدمی بناتا، اس کے بغل دوسرا، اس کے بغل تیسرا، اس کے کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے انسیت ہوتی ہے. انسیت یعنی محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے. اسی سے انسان بنا ہے. انسان انسیت سے ہے تبھی لوگ آپس میں اکٹھا رہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ جاؤ انسانوں کی طرح، جب تک نہیں جاؤ گے تب تک میرے اوصاف کا اظہار لوگوں کے درمیان نہیں ہوگا. اسی لیے تو بریلی سے آواز آئی وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصلی مقام کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے. کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے. تو اللہ نے اپنے ربوبیت کے اظہار کے خاطر پیارے مصطفیٰ کو، اپنے محبوب کو انسان بنا کر کے بھیجا. تو یہ بھیجنا جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصل آنا نہیں، یہ اصل جگہ نہیں ہے. کہیں سے آئے ہیں، ان کو کہیں جانا ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر. سمجھو ذرا اس بات، وہی ہے اول، وہی ہے آخر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی پیدائش کے، پیارے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کے اظہار اور اپنی حقانیت کے اظہار کے خاطر پیارے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. یہ ہم انسانیت کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور پیارے مصطفیٰ کے لیے خوشی کا باعث تو پھر سے اپنے اصلی مقام میں جانا ہے، کیونکہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر. مصطفیٰ کا جانا یہ خوشی کا مقام ہے، اور ہمارے لیے مصطفیٰ کا جانا یہ باعث غم ہے کہ پیارے مصطفیٰ رحمت بن کر کے ہم میں آئے. تو انسانوں کے خوشی کے لیے آنا ہے، نہ کہ جانا. جانا تو غم کے لیے ہے. تو انسان خوشیاں منائے گا کب؟ پیدائش کے وقت. ماشاء اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. میرے مفہوم کو سمجھانے سے پہلے آپ سمجھ گئے. شہر رودولی والے معین الدین اظہری کے محبتوں اور دل سے عطا گہرائیوں سے دعائیں آپ لیجیے. مفاہیم کو آپ سمجھنے والے ہیں. یقیناً آپ شعور آگہی کے، یقیناً آپ علوم کی دنیا میں رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو پیارے مصطفیٰ کا آنا یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. تو پوری دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اس لیے ہم پیارے مصطفیٰ کی ولادت مناتے ہیں. وصال کا تو ہم غم مناتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ ہمارے مابین سے. کیسے مولا عمر بن الخطاب نے تلوار نکالی تھی،
किसी ने आकर के कहा था प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, मौला उमर अब्दुल खत्ताब ने मियान से तलवार निकाल, कसम है उस खुदाए वादा शरीफ की जिसके कब्ज़े कुदरत में उमर की जाने, अगर किसी ने कहा कि मुस्तफ़ा का विसाल हुआ मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, यही तो कहा था, तो उसकी गर्दन मार दूंगा। उठा करके तारीफ उठा करके देखो और सहाबा की तारीफ उठा करके देखो। मैं ऐसे नहीं, मैं रजमम बिल गैब यानी हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, तारीफ के हवाले से बात पेश कर रहा हूँ। मौला उमर अब्दुल खत्ताब ने कहा था मैं गर्दन मार दूंगा अगर किसी ने कहा प्यारे मुस्तफ़ा का विसाल हुआ। सहाबा कम में डूबे हुए थे, किसी को अपने का ख्याल न था, खशी पर खशी सहाबा को तारी हो रही थी। हम वफात का जश्न मनाएंगे? कहने वालों जरा होश के नाखून लो, ये प्यारे मुस्तफ़ा के विलादत और विसाल का मकाम है, ये बहुत हसास मैटर है। हमारे लिए जो खुशी का दिन है प्यारे मुस्तफ़ा की आमद का दिन है, प्यारे मुस्तफ़ा की आमद का दिन है, इसलिए मनाते हैं। और एक चीज़ और सुन लीजिए, एक बात और पेश कर देता हूँ, ये आखिरी बात है, बोलते बोलते किसी हद तक आखिरी बात। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब ये सब शिर्क व बिदअत क्यों करते हो, ये सब शिर्क है, मिलाद मनाना, ये सब करना, वो सब करना, ये सब शिर्क है, क्यों करते हो? मुशरिक किसे कहते हैं? मुशरिक कहते हैं एक अल्लाह में दूसरे को शरीक कर देना, एक अल्लाह में दूसरे को क्या कर देना? शरीक कर देना। और अल्लाह की सिफत क्या है? अल्लाह ताला की हकीकत क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ महबूब आप फरमा दो अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। बेनियाज का माना समझते हो? बेनियाज का माना ये है कि वो किसी से लेता नहीं है, देता सबको है, किसी की ज़रूरत नहीं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब किसी शायर ने क्या कहा, वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता। जहन में रखो, अगर जवाब दोगे तो मैं समझूंगा बात समझ गए। वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वगरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता। मैं उसकी शान करीमी पे नाज करता हूँ, खताएं देखता है फिर भी सजा नहीं देता। सुभान अल्लाह। वो एक है जो किसी का दिया, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसको किसी ने पैदा किया ना कोई उससे पैदा हुआ। अल्लाह ताला की सिफत यह है कि वो पैदा ना हो, अल्लाह ताला की सिफत यह है कि वो पैदा ना हो। हम शिर्क का काम नहीं करते नादानो, समझने वालों थोड़ी सी तो समझ रखो, परखो, शिर्क का काम नहीं करते, बल्कि अल्लाह और बंदे के दरमियान हम चीज़ को वाज़ेह करने के लिए, हक़ानियत को साबित करने के लिए हम एक बांध बांधते हैं कि इधर एक पैदा शुदा है और एक वो है जो पैदा नहीं हुआ है। मिलाद असल में है का विलादत, अलविलादत, वलदा यूलदु माने पैदाइश, अलविलादा मस्दर है पैदाइश। प्यारे मुस्तफ़ा के पैदा होने का जश्न हम मनाते हैं कि पूरी दुनिया को बताते हैं कि मुस्तफ़ा वो है जो पैदा हुआ है और मेरा खुदा वो है जो कभी पैदा नहीं हुआ। इसलिए ये ना कहे कोई कि हम शिर्क काम करते हैं, ना, शिर्क नहीं बल्कि अल्लाह और बंदे में फर्क करने के लिए मनाते हैं, ये हकीकत है इसकी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, पूरे मक्के में उजाला फैला, पूरे मक्के में कोई खबर देने वाला नहीं, बल्कि वो खुशबुओं से, वो जो बिस्तर पर मरीज पड़े थे उठ करके खड़े हो गए, जिन बकरियों के थनों में दूध न थे दूध आ गए, जिन दरख्तों में पत्ते न थे वो पत्ते आ गए, जिनमें फल न थे वो फल आ गए, जो रो रहे थे मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ चीखने वाला एक था, सिर्फ चीखने वाला एक था और कोई नहीं था। आज मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको बताऊं कि ईदें कितनी है। ये तीसरी ईद एक ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, ये तीसरी ईद कहाँ से लेकर आए, मेरे पास इसका वक्त नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ऐ लोगों सुनो, प्यारे मुस्तफ़ा के विलादत के वक्त सिर्फ चीखने वाला एक बंदा था। तकलीफ उसको हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे पैदा किया था वो एक तकलीफ में था, बकिया पूरी दुनिया पूरी खिलकत खुशी में थी। हजरत सैयदना बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है, प्यारे मुस्तफ़ा की विलादत की जो नूरानियत हुई, चाहे मुल्क शाम और मुल्क रूम के महल्लात और कसूर को हमने देखे थे, उसी रोशनी में अल्लाह पर प्यारे मुस्तफ़ा की विलादत होती है। पूरे अरब में एक तरफ से कोई खबर देने वाला खबर दे रहा है, ऐ लोगों अब्दुल मुत्तलिब के घर चलो, कोई यार नहीं आज तक उतना खूबसूरत
اور جو میں نے پہلا شعر پڑھا اس کو بھی نہیں سمجھو گے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کبھی کبھی ہم بیان کرتے تو کہتے ہیں کہ جب آقا کی ولادت ہوئی تو رات جاتے جاتے صبح آتے آتے, رات میں بھی پیدائش نہیں ہوئی نہ تو دن میں پیدائش ہوئی, تاکہ زمین و آسمان کی لڑائی کی طرح آسمان یہ نہ کہہ دے کہ زمین تیری کوئی حقیقت نہیں, مجھ میں چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, سیارے ہیں, تیری کوئی حقیقت نہیں, تم مجھ سے نیچا ہے, میں تجھ سے بڑا ہوں. جب آسمان نے یہ تانا دیا تھا تو زمین نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ خم ہو گئی پشت فلک اس تانا زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. زمین کی طرف کر کے کہا سن ہم پہ مدینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا کہ زمین و آسمان کی طرح یہ لڑنے والے لڑیں, رات و دن لڑیں کہ نہیں, پیارے مصطفیٰ ہم میں آئے. پیارے مصطفیٰ, اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو ایسے وقت میں پیدا کیا کہ رات جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے, اور دن کا اجالا آتے آتے پیارے مصطفیٰ کے جلوے کا, تاکہ لڑائی کا موقع کسی کو نہ ملے, جھگڑے کا بوال کا موقع نہ ملے. اب ذرا اور آگے آؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنریٹر سسٹم نہیں تھا, لائٹنگ سسٹم نہیں تھی. پورے ظاہر سی بات ہے رات اور دن کے مابین تھوڑا اجالا ہو رہا تھا, تو پورا اندھیرا ہی تھا. تو ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ جگمگاؤ, بس ہم یہیں پر رک جاتے ہیں. نہ, اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو صرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ آمنہ کے آنگن کو گھیر لو تاکہ جگمگا جائے, اس لیے نہیں کہ ہے ستاروں, بلکہ اس لیے کہ ہے ستاروں اگر تمہیں اپنی روشنی میں زیادتی کرنی ہے تو اپنی روشنی کی زیادتی کے لیے صدقہ مانگنے کے لیے آمنہ کے آنگن میں چلے جاؤ. وہ جو آمنہ کا چاند ہے اس کی نورانیت سے صدقہ مانگ لو, تمہاری روشنی میں زیادتی ہو جائے گی. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. ان تاروں کے آنے کی حقیقت یہ اجالا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اجالے میں زیادتی پیدا کرنے کی خاطر آمنہ کے لال کا صدقہ مانگنے کے لیے آئے تھے یہ تارے. ذہن و فکر کو حاضر کرے تو پورے مکہ میں ایک خبر پھیلی, خوشبو دینی پینے خوشبو کے بارے سب کو پتا چل گیا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز کا ورود ہوا ہے جو خوشی کا باعث ہے. سب مسکرا رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہنے والا کہہ رہا ہے ارے چل کر تو دیکھو, حضرت ام ایمن ہے, یہی خبر پہلی دینے والی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بیان فرماتی ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ پہلی نگاہ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی, قسم خدا کہ میری کیفیت یہ تھی. آپ بیان فرماتی ہے کہ آج تک میری نگاہوں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا تھا, وہ میں نے دیکھا ہے. یہی تو جبریل امین بھی یہی تو فرماتے ہیں, آقا کہا گردی دام سیر بتا ورزی نام بسیار خدا دی دام, لیکن تو چیزیں دی کری. یا رسول اللہ, زمین و آسمان ساری چیزوں کی سیر ہم نے کر لی, سب کو دیکھا, پر آپ کی طرح خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. یہی تو صحابی رسول بھی بیان کرتے ہیں, احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل پیدا کروایا. آپ کی طرح کسی ماں نے آج تک بچہ ہی نہیں چلا ہے, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب جیسا چاہتے تھے اللہ سب کو اپنی مرضی سے بناتا ہے, لیکن مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو اپنی مرضی سے نہیں لیکن مصطفیٰ کی مرضی سے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ, مصطفیٰ کی مرضی سے پیارے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا ہے. احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسے آپ کی چاہت تھی, آپ کے چاہت کے مطابق پروردگار نے آپ کو پیدا کیا. بے شک, سبحان اللہ. خدا کی رضا, بولو عربی کا ترجمہ سنو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے, بول دو بھائی بول دو. آدھا میں پڑھوں آدھا آپ پڑھے تب سمجھ میں آئے کہ کنٹیکٹ ہے, ورنہ اگر کہیں ایک تار چھوٹ گیا فیصلے ٹوٹ جائے تو کیا سمجھ پاؤں. ہے کہ نہیں ہے؟ تار ٹوٹا, تار ختم, کنیکشن ختم. اب دیکھیں پورے عرب والے چل کے چلے آ رہے ہیں, بوڑھے ایک طرف, نوجوان ایک طرف, بچے ایک طرف, مائیں ایک طرف, بہنیں ایک طرف, سب ٹوٹے پڑ رہے ہیں. یہ جو اجتماع ہے رودولی حاضر ہے. آج تو بارش کا موسم تھا, میں نے سنا ہے کہ آج خلقت کم جمع ہوئی ہے, یہاں سے نگاہوں تحت نگاہ مجمع ہوتا ہے. جتنے بھی ہو, جہاں کہیں بھی ہو, اپنے اپنے گھروں پر اتنے وقت جگ کر کے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, کوئی درود و سلام, کوئی دعا مانگ رہا ہوگا. ذرا سمجھنے کی کوشش کرو, اتنے وقت پورا عرب یکجا جمع ہوا تھا. پتہ چلا پیارے مصطفیٰ کے میلاد کے وقت یہ جمع ہونا یہ عرب کی سنت ہے.
बूढ़े बच्चे नौजवान माए बहने सब टूटे पड़े जा रहे हैं, टूटे पड़े। एक झलक प्यारे मुस्तफ़ा की देख ले, पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेते हैं। अरब के इस खानदान की इस कबीले की रीत ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे अपनी गोद में लेकर, यानी खानदान का सबसे बड़ा बूढ़ा वो अपने गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ कराता है। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में लेते हैं और लेने के बाद जैसे ही निकलते हैं, बूढ़े बच्चे नौजवान माए बहने सब टूटे पड़ रहे हैं। बस एक निगाह प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे की देख ले। अरे उस जलवे को देख ले जिसके चेहरे की तरह आज तक कोई चेहरा नहीं पैदा हुआ, जिसके चेहरे की तरह आज तक किसी माँ ने जिसको किसी को जना ही नहीं। उस जलवे को देखने के खातिर सब टूटे पड़ रहे हैं। यकीनन पूरी नस्मत टूटी पड़ रही थी, क्योंकि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने अरे इंसानियत के शोहरत को फराहत बख्शने वाला और रोते हुए को हंसाने वाला पैदा किया है। चलो उसका जलवा देखने के खातिर, और जिसकी एक मर्तबा निगाह पड़ जाती उसकी आंखों की रोशनी दोबारा हो जाती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते सोच रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ या काबा वाले मेरी तरफ पढ़ रहे हैं, काबा वाले मेरी तरफ पढ़ रहे हैं। कैसे कैसे करके मैं तेजी से पढ़ता हुआ मैं खाने काबा की तरफ पढ़ा। जब खाने काबा के अहाते में पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं खाने काबा के आगे पढ़ रहा था, लेकिन महसूस ये हो रहा था इस बच्चे को इतना मुतबर्रक मैं भी नहीं जानता था, इस बच्चे को इतना पावर इतनी ताकत वाला मैं भी नहीं जान रहा था। ये अल्लाह का घर न मालूम कब से है और कब से लेकर आज तक कभी इसको किसी ने झुकता नहीं देखा, कभी किसी तरह मैल करते हुए नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं मैं अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आगे बढ़ रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था मैं आगे नहीं बल्कि काबा की दीवारें मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है, मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं अरे जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है और इस वलादत की हक़ानियत, अभी मैंने वलादत की हक़ानियत पर गुफ्तगू ही नहीं की है, सिर्फ फ़कत वलादत को बयान किया है। मौला तबारक व तआला वक्त कितनी तेज़ी से बढ़कर हज़रत ने जितना टाइम दिया था उस टाइम से भी ज़्यादा, उस अल्टीमेटम से भी ज़्यादा हो गया है। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा। बस आपकी मोहब्बतों की बिना पर, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे थे इसलिए मोइनुद्दीन नज़री आपके माबैन बैठा था। अल्लामा इश्तियाक अहमद साहब काबिल मुबारकबाद, जिनकी तकरीर आप समाअत कर चुके हैं, लखनवी साहब दारुल अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल के मौक़र उस्ताद हैं, हमारे साथ में दारुल अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल के इहाते में रहते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए आप दुआ कीजिए, अल्लामा मुफ्ती अली हसन साहब क़िबला के लिए, वो बीमार इस वजह से नहीं आ पाए, शहादत हो। अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों का सदका अता फरमाए, मखदूम शेखुल आलम मकदूल अब्दुल हक बुदौलवी का बिलखुसूस सदका अता फरमाए और मौला प्यारे मुस्तफ़ा की विलादत का सदका कुल जहान पर अता फरमा दे। सब पर बूढ़े बच्चे नौजवान माए बहने मौला ताला जितनी हमारी ख़ताओं को न देख अपने मुस्तफ़ा के रहमत के सदक़े में हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।